दोस्तों डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो जीके का मैं चैप्टर ले गया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर बार यहाँ से अपने आर्मी में, एनडीए में, नेवी एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज वाला अपना जो चैप्टर है वो जैन धर्म वाला चैप्टर है और जैन धर्म वाले चैप्टर में कम से कम 20 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो बार बार अपने हर कंपटीशन में आ रहे हैं। उन क्वेश्चनों पर आज अपन बात करेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो जैन धर्म है ना, सबसे पहले देखिए कि जो जैन धर्म है इनके संस्थापक कौन है। जो जैन धर्म है इनके संस्थापक कौन है, आपको सबसे पहले संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा। और संस्थापक में देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। संस्थापक में क्या हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके संस्थापक कौन है तो आपको याद रखना कि जैन धर्म की जो संस्थापक है तो वो आपको याद रखना ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक है और ये जैन धर्म की क्या है, प्रथम तीर्थंकर है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो आप बता देना जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी कौन है, तो ये ऋषभदेव है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक आपको याद रखना ऋषभदेव है। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ना जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं स्टार लगा दूंगा, तो उस पर थोड़ा स्पेशल आप ध्यान दे लेना। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो जैन धर्म है और इस जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है तो वो कौन है, तो वो आपको याद रखना वो है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी आपको याद रखना जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर है। और वो कौन है? महावीर स्वामी। लेकिन संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। तो एक चीज याद रखना कि दोस्तों ये जो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो आप बता देना कि सर जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव है और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। फिर आपसे पूछ ले जाए कि जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन है। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन है, तो ये महावीर स्वामी है। फिर आपसे पूछ ले जाएं कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन है। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो वो भी महावीर स्वामी। और ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि जो पूरा का पूरा जो जैन धर्म वाला जो चैप्टर ना वो किस पर चलता है, वो महावीर स्वामी पर चलता है। क्यों चलता है महावीर स्वामी पर? क्योंकि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। अब महावीर स्वामी की अपन देखते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, माता पिता कौन है और इसने किस भाषा में उपदेश दिया था, ये अपन देखते हैं। देखो महावीर स्वामी की जो माता ना, हमें जो महावीर स्वामी की माता का नाम है दोस्तों त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम है त्रिशला। और महावीर स्वामी की जो पिता और महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, जन्म तिथि कब है? जन्म तिथि है तो आपको याद रखना दोस्तों 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की जो जन्म तिथि है वो 540 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म स्थान पूछा जाता है तो जन्म स्थान का है, तो आपको याद रखना इसका जन्म हुआ था वैशाली की। और वैशाली की कहाँ हुआ था? वैशाली की कुंड ग्राम में। और महावीर स्वामी का दोस्तों जन्म हुआ था। और ये क्वेश्चन आर्मी में, नेवी एयरफोर्स में बार बार आ रहे हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। माता का क्या नाम था? त्रिशला था। पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ था। अब अपन महावीर स्वामी के बारे में आगे अपन प्रोसेस याद रखना है कि महावीर स्वामी की जो पत्नी थी यशोदा थी और इसकी जो बेटे का नाम था अनुजा प्रियदर्शना था। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही फोकस देंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन अपने आर्मी में बार बार आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करें। क्योंकि अपने क्या है जो 20 साल के जो पीछे का आर्मी के जो पेपर है ना, उसी पैटर्न के आधार पर अपने क्या है ये पूरा का पूरा अपना चैप्टर बना रहे हैं और उन्हीं में से अपने आर्मी में क्वेश्चन आएंगे। अब आगे वाला देखिए, महावीर स्वामी ने क्या किया था? 29 या 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। क्या कर दिया था? घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ने के बाद में महावीर स्वामी ने क्या की थी? तपस्या की थी। महावीर स्वामी ने क्या की थी? तपस्या की थी। और महावीर स्वामी ने जो तपस्या कहाँ की थी, तो आपको याद रखना एक गांव था जर्मी गांव, ठीक है ना। जर्मी गांव में और महावीर स्वामी ने क्या की थी? तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद में
या महावीर स्वामी ने तपस्या किस नदी के किनारे की थी। तो वो नदी के बारे में अगर बात है तो महावीर स्वामी ने जो तपस्या की थी तो वो आपको याद रखना दोस्तों, रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी ने तपस्या की थी। और गौतम बुद्ध ने, आपको याद रखना, और वो निरंजना नदी के किनारे तपस्या की थी। और किस वृक्ष के नीचे? तो आपको याद रखना, साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष हो जाएगा? साल वृक्ष। और निजुपालिका नदी के किनारे तपस्या की थी। और यहाँ से महावीर स्वामी को क्या हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी क्या करता है? उपदेश देता है। महावीर स्वामी क्या करता है? उपदेश देता है। और महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में देता है, ये आपको याद रखना। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था, वो किस भाषा में दिया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, प्राकृत भाषा में दिया था। और गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो वो पाली भाषा में दिया था। और इसी प्रकार के अपनों क्या करना है, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में तुलना करना है कि दोनों में उनके जो संस्थापक है, उनके जो जन्म स्थान है, उनको मिलता जुलता सा ऐसा सिस्टम है। तो आपको याद रखना, इसमें कन्फ्यूज, क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था ना प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत। और जितने भी जो जैन धर्म ग्रंथ लिखे वो किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। अब आपने नाम सुना होगा त्रिपिटक ग्रंथ। कौन सा हो जाएगा? त्रिपिटक ग्रंथ। ये जो त्रिपिटक ग्रंथ है ना, ये त्रिपिटक ग्रंथ, ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक ग्रंथ है। सूत पिटक है, अभिधम पिटक है, विनय पिटक है, ठीक है ना। इनको बने त्रिपिटक ग्रंथ बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो आपको याद रखना, जैन धर्म से। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों? जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा। महात्मा गांधी ने अहिंसा की नीति अपनाई थी। अपन जानते हैं ना कि महात्मा गांधी ने अहिंसा की नीति अपनाई। तो जैन धर्म का भी मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा। और ये क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। मैं पूरा चैप्टर में छोटी मोटी बातें नहीं बताकर मैं उसी क्वेश्चन पर फोकस करूंगा जो क्वेश्चन 20 सालों से आर्मी में आया। मैं इसी चैप्टर पर बात करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वही रिपीट हो रहा है। और आर्मी में अपने को ज़्यादा गहरे में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठते। कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं तो वो मैं आपको टोटल क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। अहिंसा क्या था? जैन धर्म का मूल सिद्धांत था। अहिंसा क्या था? जैन धर्म का मूल सिद्धांत था। और इसी अहिंसा सिद्धांत को आपको याद रखना, महात्मा गांधी जी ने क्या अपनाया था। अब देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, बिहार में। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, ये जो खजुराहो है ना, खजुराहो कहाँ है? खजुराहो जैन मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो जैन मंदिर क्या है? मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था दोस्तों। और ये दोस्तों पूरा का पूरा जो चैप्टर है और ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है, इसमें 90% क्वेश्चन आर्मी में आए हुए क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों को पक्का कर लाना और अपने दोस्तों को वीडियो से ज़्यादा शेयर करना। और वीडियो आपको कैसा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इसके अलावा अपनी जो बुक्स है, बुक्स भी आ गई है। और बुक संबंधी जो भी आपको जो मंगवानी हो, जो भी सिस्टम हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी आप एड्रेस बता देना, वहाँ से आपको मैं पहुँचा दूँगा। जय हिंद, जय